माई मोहे गौतम प्राण पिया रे, माई मोहे गौतम प्राण पिया रे। गौतम के दरस को तरसे, गौतम के दरस को तरसे, नैना सांझ सतारे। माई मोहे गौतम प्राण पिया रे। घड़ी पल छिन छिन गौतम की धुन, गौतम ध्यान नमन पूजा। गौतम नाम का रस जो पी ले, फिर न चखे कोई रस दूजा। गौतम की चमक के आगे फीके चांद सितारे। माई मोहे गौतम प्राण पिया रे। करुणासितलं हृदयं पन्यापज्योत विहतमोत्तमं सनरामरं लोकगुरुं वन्दे। सुगतं गतिविमुक्तं सम्बुद्धे अट्ठविसञ्च द्वादशञ्च सहस्रके पञ्चशतं सहस्राणि। नमामि शिरसा तेषां धम्मं च संघं च आदरेण नमाम्यहं। नमस्कारान् भावेन अन्तु सब्बे उपद्रवे। अनेकान्तरायापि विनश्यन्तु च तेजसा। नमो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो स्वाक्षातेन धम्मो। नमो सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। नमो बुद्धाय नमो नमो। नमो धम्माय नमो नमो। नमो संघाय नमो। गच्छामि
घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। शांति का राग उठे, लाल लहू का फाग उठे, हिंसा की वो आग उठे, मानव में पशु जाग उठे। ऊपर से मुस्काते नर, भीतर जहर रहे हैं घोल, तब मान तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। जब दुनिया से प्यार उठे, जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार, माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे, धरती की काया कांपे, अंबर जगमग उठे बोल, तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। दूर किया जिसने जन मन के, व्याकुल मन का अंधियारा, जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठाए जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा सदा फले, सुख शांति की छाया में जन गण मन का पेड़ पले। भारत में भगवान बुद्ध का गूंजे घर घर मंत्र अमोल, तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। हे मानो तू मुख
गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये शब्द कानों पर पड़ते ही एक छवि सामने आती है तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की, जिन्होंने अंतिम सांस तक पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया। दया, क्षमा और शांति के तत्वज्ञान के माध्यम से बहुजनों के दुख दर्द दूर किए, सत्य और अहिंसा का स्वयं पालन कर औरों के लिए एक आदर्श बन गए। और आज पूरी दुनिया को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है, तभी यह संसार सलामत रह सकता है। अन्यथा बारूद की ढेर पर बसे इस दुनिया को खत्म होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। वक्त रहते ही इंसान को बुद्ध की शरण में जाना होगा। बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। बुद्ध की धरती, बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। बुद्ध की धरती बुद्ध का भारत, प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का। सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ, ओ काल निरर्थक क्रांति का। जगवालो अमन का व्रत लेकर, जगवालो अमन का व्रत लेकर, संसार सवारो भ्रांति का। अहिंसक नीति युद्ध की नीति, धरो अहिंसक नीति। बुद्ध की धरती संसार को अपना घर समझो, गौतम ने अमर संदेश दिया। यो स्वयं और जीने दो, औरों को महा उपदेश दिया। मानव को जहाँ मानवता दी, मानव को जहाँ मानवता दी, जीवन को वही उद्देश्य दिया। उस पतन की अर्थी और पूर्ति, आदर्शों की पूर्ति। ये बुद्ध की धरती ने मानव हित में किया, उस कार्य का उत्तम क्या कहना। जनहित ही उनका था जीना, जनहित ही उनका था मरना। फिर सत्य अहिंसा शांति में। मेरे गुरु पंजाब के थे और विश्वविख्यात डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी पंजाब के महान सुपुत्र थे, जो भारत के एक बौद्ध विद्वान, त्रिपिटकाचार्य, दिलीट नवनालंदा, विद्यावाचस्पति, प्रयाग, काशी, इलाहाबाद से उन्होंने प्राप्त की थी। और भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बुद्धायनिस धम्मा, भगवान बुद्ध अरुणादा धम्म अनुवादित किया है पंजाबी भाषा में, और हिंदी भाषा में भगवान बुद्ध और उनका धम्म है। उसी तरह उन्होंने वेद से कार्ल मार्क्स तक बौद्ध धम्म एक बुद्धिवादी अध्ययन, यदि बाबा न होते
जातक कथा, अंगुत्तर निकाय, महानिकाय ऐसे दुर्लभ ग्रंथों का उन्होंने अनुवादन कार्य किया है, प्रकाशित हुए हैं उनके। और एक महाराष्ट्र में जो अम्बेडकरी समाज में जो साहित्य क्षेत्र में हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा में भदंत आनंद कौशल्यायन जी का काफ़ी साहित्य है, उनके साथ में रहने का मौका मिला। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी मेरे गुरु बने और उन्होंने मुझे दीक्षा दी। उसके बाद में बौद्ध धर्म के प्रशिक्षण के लिए थाईलैंड के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विहार वटपाकनाम भाषीचरण बैंक ऑफ थाईलैंड में अध्ययन किए और बौद्ध चिंतन और सामाजिक जीवन में अध्ययन के लिए श्रीलंका, ब्रह्मदेश, मलेशिया, सिंगापुर, इंग्लैंड आदि राष्ट्रों का मैंने दौरा भी किया है। और इस समय में महाराष्ट्र में जो अम्बेडकरी मराठी साहित्य और उनकी जो मूवमेंट चल रही है, इसमें एक तौर पर मैं भिक्षु होकर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस आंदोलन में मैं अम्बेडकरवादी भिक्षु के सम्मान के प्राप्त कर चुका हूँ। मुझे नागपुत्र, धर्मदूत और नायक थेरो आदि पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मेरे काव्य संग्रह प्रकाशित है महाराष्ट्र में। प्रज्ञा वृक्षाची अगडी फुले ये मराठी है, माने प्रज्ञा वृक्ष माने बोधि वृक्ष, प्रज्ञा वृक्ष माने बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और उसकी फूल जो है उसके फूल माने वो है कि हमारे समाज के सारे लोग जो बुद्ध और बाबा साहब को मानते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य का उसको सर्वोच्च पुरस्कार डॉक्टर यशवंत मनोहर एक उत्कृष्ट काव्य करके 2008 में उसको मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध समाजवादी मंत्री डॉक्टर वैद्य के हाथों से मुझे पुणे में वो पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और भी प्रेस में काव्य संग्रह छप रहे हैं। और वंदना की 2 मेरी कैसेट, DVD, MP3, CD कैसेट और VCD भी वंदना की कैसेट है, प्रवचन की कैसेट है। इस तरह 3 कैसेट अभी प्रकाशित हुई है और यह भी एक कैसेट के रूप में यहाँ पंजाब में ये जो काव्य अनुवाद हिंदी भाषा में करने का प्रयास किया है, क्योंकि मेरी मातृभाषा मराठी है इसलिए मैंने मराठी काव्य लिखे हैं। और मराठी के बाद में अभी इसको हिंदी में समय पे ही अनुवादित किया गया है। इसलिए आप श्रोताओं ने मुझे ये सब सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए मैं बौद्ध सेवा संघ का धन्यवाद देते हुए आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। समूचे विश्व का कल्याण, सारे सत्वों को, सारे जीवों को शांति मिले, सारे प्राणी दुखों से मुक्त हो, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो, सारे भयों से, हर प्रकार के वैर और कलह से सारे प्राणी मुक्त हो, सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। धम्म की सेवा में भदंत एन बोधिरत्न नायक थेरो नागमन नांदोरा डैम नेरी मानकर मार्ग पोस्ट व्याहाड़पेट अमरावती रोड मार्ग क्रमांक 6 नागपुर महाराष्ट्र दीक्षा भूमि परिसर के प्रथम भिक्षु का सम्मान प्राप्त हुआ है। ऐसे नागपुर के क्रांतिकारी जगत से पंजाब में आने का मौका जिन महानुभाव उपासक उपासिकाओं ने प्राप्त करके दिया है, सारे पंजाब वासियों को फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान बुद्ध ने कहा है अविद्या ही दुख का कारण है, क्योंकि अविद्या के कारण ही मिथ्या दृष्टि जो है वो हमें सोच समझ और चिंतन करने का कभी मौका नहीं देती। इसलिए सम्यक दृष्टि माने राइट अंडरस्टैंडिंग है, वह हमारे अज्ञान को दूर करने वाली है। सारा सार विचार न आकळला, नच सापडला प्रज्ञा मार्ग। अभी भी ऐसे लोग हैं कि जिनको अभी भी प्रज्ञा का मार्ग नहीं मिला।
दर दर भटक रहे हैं और उनको विचार सोच करने का भी आकलन नहीं हुआ है और न मार्ग मिला है। राहिले भरकट देवा पाठी उगी गेले वाटी दैववादी। और इस तरह से दैववाद के पीछे भागने वाले लोग जो है ईश्वर के परमात्मा के पीछे भाग रहे हैं और उसके कारण उनको दैववादी कहा जाता है। ऐसे जो दैववादी परमात्मावादी लोग हैं ये कभी सोचते नहीं, इनको दुख मिला तो भगवान के कारण मिला, ईश्वर के कारण मिला, सुख मिला तो वही ईश्वर के कारण मिला। इसलिए सुख दुख का संबंध जो है मनुष्य के सुख दुख का संबंध परमात्मा से नहीं है, एक अच्छे मन से है। तो इसलिए अपना मन जो है मन की तरफ दूर लक्ष्य हो रहा है, मन की तरफ हमारा ख्याल नहीं है, इतने हम दैववादी बने। पोती भाबड़ी भटाची भाषा बोली बोकांडी बसली अंधश्रद्धा। जो पोती है ब्राह्मणों की वह इस तरह की मीठी भाषा है जो माने बहुजन समाज के गर्दन पर आके बैठ जाती है, यह अंधश्रद्धा है। संस्कृत मानवा करी तिरस्कृत चतुर्वर्णकृत मनुस्मृति। और ये भाषा भी मनुष्य का भेद करने वाली भाषा है और वो मनुष्य को तिरस्कृत कर देती है। ये चार वर्णों की रुद्ध जो मनुस्मृति है वो मनुस्मृति भी इस तरह एक वर्ग विशेष के लिए अपना ब्राह्मणों का ही चाहती है और बहुजन समाज के बाकी लोगों के बारे में मनुस्मृति बहुत ही दुर्व्यवहार करने वाली है। उच्च नीच तेचे धड़े ते धर्मात अन वेताड़ ग्रंथात उबारते। इसको उच्च मानो, वो नीच है, उसको नीच मानो। तो ये ऊंच नीच मानने वाले जो लेसन है, जो पाठ है वो धर्म में है। एक तरह से इन धर्म ग्रंथों में भूत भरे हुए हैं और वो एक बेकार की बातें हैं। बोधि रत्नमणे षोडशा धर्म धम्म ज्ञान मर्म दान बेड्या। इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसे धर्म को छोड़ दें और ऐसे धर्म को छोड़ दें जिस धर्म में एकलव्य का जो है अंगूठा छीना गया और शूद्र शंभु को मारा गया, ऐसा धर्म ही हमें नहीं चाहिए। ज्ञानी यांचे ज्ञान बुद्ध धम्मा ठाई अभावाची राई अल्पनाही। अगर ज्ञानियों को ज्ञान चाहिए तो वो बुद्ध धम्म में है। ज्ञानियों के ज्ञान की ऊंचाई बुद्ध धम्म में है और वहाँ कोई अज्ञान का अभाव नहीं है। सरसों के दाने के बराबर भी कोई अल्प मात्र अज्ञान वहाँ नहीं है। ज्ञानाची तोडणी अज्ञानाची पुड उकल जोड मनी रेवे। ज्ञान की उकल करने वाला और अज्ञान की पोल खोलने वाला इस तरह का धर्म है। इसलिए ये अजोड़ है, उससे कोई माने वो लाजवाब है और इसलिए आप अपने मन में ये अच्छा ज्ञान भर दो। ज्ञान खरे निर्मल प्रज्ञा बनावे जीवन तरावे सर्वांगाणी। सच्चा ज्ञान तो प्रज्ञा को ही कहते हैं क्योंकि प्रज्ञा निर्मल है और इससे जीवन को तार सकते हैं। हर एंगल से सर्व प्रकार से जीवन का उत्थान। विवेक प्राण्यास सदा अपुरा आणि प्रज्ञेचा तो झरा हात रुकतीला। विवेक तो प्राणियों को भी होता है मगर बुद्धि प्रज्ञा मनुष्य को ही होती है। इसलिए प्रज्ञा का जो स्रोत है वो मनुष्य के मन की तृप्ति करता है। चिकित्सा मानवा अवघी करावी वाटही धरावी त्रिशरण। और आप चिकित्सक दृष्टिकोण रखो और जो मार्ग है वो शुद्ध मार्ग त्रिशरण का है, उसे स्वीकार करो। बुद्ध धम्म संघ ये महान तीन रत्न हैं, तीनों रत्नों को स्वीकार करो। बोधि रत्न मणे मिथ्या दृष्टि सोड अज्ञान ही गाढ़ पाया खाली। और इसलिए बोधि रत्न कवि कहते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है उसको छोड़ दो और इस तरह से सुख का उदय हो जाए और वो दिन सुदिन कहलाए।
दुख का मरण हमें नहीं चाहिए, दुःखपूर्ण मृत्यू हमें नहीं चाहिए। मरण्याची कला शिकून या घ्यावी, अशी वेळ यावी जाता जाता। मरने की कला सीख लो ताकि जाते जाते ऐसा समय आ जाए तो हमारा अंत सुख करो। हसत पत्करू शेवटचा क्षण, सुखाचे कारण आठविता। हंसते हंसते हुए हम उस अंतिम क्षण को देखेंगे और सुख का कारण हमें याद हो। स्मृति कायमच राहावी शेवटी, भरती ओटी जीवनाला। जीवन में, जिंदगी में हर तरह से चढ़ और उतार आते हैं, किंतु हम अपनी स्मृति, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस बनाए रखेंगे और अंत हमारा इस तरह से सुखकर होगा। बोधि रत्न मणे चढ़ उतार हा, साक्षी भावे पहा उस्तवतो। और कवि कहते हैं कि जिंदगी के चाहे जितने चढ़ उतार हो, फिर भी हम साक्षी भाव से उसे देखें, यही हमारा निर्वाण महोत्सव होगा, खुशी का उत्सव। साधना साधावी तारुण्यात आधी, व्यर्थ बर्बादी करू नये। अपनी जवानी में सही साधना हम लोगों ने सीखनी चाहिए, व्यर्थ की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए। दुर्लभ जन्म न घालवी रे वाया, काय वाचे मना संवर तो। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ये व्यर्थ बर्बाद न करें। अपने मन और शरीर से तथा वाणी से हम संयमित बने। मनसा संवर चांगुलपणा तो, व्यवहार गुना ठरू नये। मन का संयम करना बहुत ही अच्छा है और जो अच्छाई है वो व्यवहार में उतरनी चाहिए, कोई गुनहगार हमें न कहे। वचसा संयम सुभाषित वाचा, दुर्गुण गुणाचा घेऊ नये। वाणी का संयम, सुभाषित वाचा जिसे कहते हैं, ये वाणी है जिस वाणी से मीठा बोले, मधुर बोले, सत्य बोले और पर्याप्त मात्रा में निष्फल चर्चा न करे, आवश्यक वही कहे। यह जो मनुष्य का निंदा करना, चुगली करना जो दुर्गुण है वो अपने मन में न रखे। काय सुचरित शिलाचे सामर्थ्य, वाचानच व्यर्थ जन्म जाई। काय सुचरित माने काया से सुचरित, ये शील का सामर्थ्य है और वाचा फिर हमारी व्यर्थ नहीं जाएगी, न जन्म जाएगा। निर्दोष प्रपंच पंचशिलेतून, भिजवून मन शुद्ध भावे। हम यदि निर्दोष जीना चाहते हैं तो पंचशील का पालन करें। पाणातिपाता वीरमणि, प्राणी हत्या न करें। अदिन्न दाना वीरमणि, चोरी कर्म न करे। और कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि, व्यभिचार न करे। मुसावादा वीरमणि, झूठ न बोले। सुरा मेरय मद्यपमाद ठाना। सुरा माने शराब होती है और वह शराब, वाइन, विस्की और भी जितने नशीली चीज़ें, तंबाकू, बीड़ी और जो भी अफू, गांजा, भांग आदि खाया जाता है, ये नशीली चीज़ों से दूर रहे और तभी हम शुद्ध हो सकते शरीर से, मन से। बोधि रत्न मणे हो निष्कलंक, तेते बोधि पंख उड़ावया। और यदि मनुष्य निष्कलंक हो जाएगा तो फिर पक्षी के भांति उसको उड़ना आ जाएगा और फिर वो उड़ सकता है। ये है सुख की खोज है। विचार वितर्क प्रवाहे जे मन मत, शून्य समाधित विभूषित। मनुष्य के मन में हर तरह के विचार, वितर्क उत्पन्न होते हैं। ये चित्त एक तरह का प्रवाह है, ये मन का प्रवाह है। इस प्रवाह में बहते रहते हैं मनुष्य लोग। जब मनुष्य शून्य समाधि में जाता है, मेडिटेशन में जाता है, शून्य मेडिटेशन में जाने के बाद में उसको समझता है कि जीवन में वितर्क विचारों के सिवा कुछ नहीं है। तो वितर्क विचार को छोड़कर और इनर हैप्पीनेस
थोड़ा प्राप्त हो जाता है उसको भी छोड़कर एकाग्रता का लक्ष्य केंद्रित करने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में ध्यान सिखाया है। तो हम ध्यानी बने। अवितर्क विचार समाधित हो तो सर्व शांत विकार तू। अवितर्क और अविचार समाधि में आते हैं मनुष्य के मन में और वह भी शांत हो जाते हैं जब विकार शांत हो जाते हैं। और जो वितर्क विचार को छोड़ देता है, शंका से निरसन हो जाता है, शंका मुक्त हो जाता है, तब उसके दुख का निवारण हो जाता है। इसे ही परिशुद्धि कहते हैं। काम वितर्क अस्वस्थता करी मणा असभ्य मान्यता क्लेशदायी। और जो कामनाओं के लोक में मन विचरण करता है और अस्वस्थ हो जाता है मन, ये असभ्य मान्यता मन में बड़ी क्लेशदायी, बड़ी पीड़ादायी होती है। इसलिए रूप का, किसी आकृति का जब हम ये चिंतन करते हैं तो आसक्ति पैदा हो जाती है। व्यापाद वितर्क मणि अस्थिरता समाधि धरता बाधा दूर। और मन में व्यापाद विहिंसा आती है, आलस निराशा आता है, तो इस तरह फिर मन अस्थिर हो जाता है। और समाधि जब हम पकड़ते, समाधि का मार्ग अगर हम पकड़ लेते हैं तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। विहिंसा वितर्क अस्थिरता दूर प्रज्ञेचिच धार संकल्पाला। अगर हम संकल्प करते हैं जीवन में, हिंसा न करेंगे, आलस्य नहीं करेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे, तो हमारी बेचैनी अस्थिरता दूर हो जाएगी। ये प्रज्ञा का मार्ग है। विचिकित्सा संदेह तो दुविचार दुर्विचार समाधि रत्न घर नाही क्लेश। विचिकित्सा माने मन में किसी प्रकार का संदेह हो, इस संदेह मन में रखना ठीक नहीं है। मन में भ्रम रखना, मन में जब भ्रम पैदा होता है तो वो भी भ्रम को निकाल डालना चाहिए। और संदेह इस तरह है कि मन में जब संदेह डाउट आता है तो मन उसके पीछे लगता है। इसलिए शंका समाधान कर लो, भंते जी से प्रश्न पूछ लो, भंते जी आपको सही तरह से उत्तर देंगे, जवाब देंगे और आपका मार्ग फिर एक तरह से खुल जाएगा। नहीं तो जिस तरह से माने ट्रैफिक लग जाती है, भीड़ लग जाती है, इससे हम लोग अविद्या के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। इसलिए वहाँ से मुक्त होने के लिए हम बुद्ध विहार में जाके धम्म गुरु के साथ में धम्म चर्चा करें और धम्म श्रवण करें। बोधि रत्न मणे सर्वोच्च शिखर हाची मार्ग धर सम्यकाचा। इसलिए कवि बोधि रत्न कहते हैं कि सर्वोच्च शिखर जो है प्रज्ञा का है और यही मार्ग आप धारण करो। ये सम्यक मार्ग कहलाता है। ये है 8 फोल्ड सुप्रीम एनलाइटनमेंट वे ऑफ द निब्बाना, माने 8 फोल्ड अष्टांगिक मार्ग है। यही दुख मुक्ति का मार्ग वदंती बद्धा। बुद्ध निर्वाण को ही परम सुख मानते हैं और ये निब्बान सुख जो है वो निब्बान सुख प्राप्त करने के लिए इस तरह ये अभंगवाणी में मैं कहता हूँ, निब्बाण सुखाचा करा रे निर्धार बुद्धाचा विचार निरामय। निब्बान सुख प्राप्त करने का आप सभी लोग निर्धार करें। और ये जो निब्बाण विचार है ये बुद्ध का विचार है जो चित्त को निरामय और निर्मल बनाता है। राग द्वेष मोह जाळ विन लेले प्राणी पछाडले अविद्येत। राग द्वेष और मोह के जंजाल में जो जाल विना हुआ है, उस तृष्णा के जाल में, अविद्या के जंजाल में मनुष्य फंसा हुआ है। चित्तस्थरते अविद्येचा स्वाधीन दुख आवरण झाकलेली। और मनुष्य के चित्त का जो स्तर है वो अविद्या के स्वाधीन है। इसलिए अविद्या से ये चित्त ढका हुआ है, उसका अनावरण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तब चित्त हमारा मुक्त हो जाता है। जिस तरह चंद्र बादलों में ढका हुआ जाता है, बादल से घिर जाता है, तो घिरा हुआ चंद्र फिर हमें रोशनाई नहीं दे सकता, प्रकाश नहीं दे सकता। उसी तरह जो अविद्या में और वासना विकारों में ढका हुआ जो चित्त है, जब तक उसमें आवरण इस तरह का बना हुआ है, उस चित्त
क्लेश द्वेष छाए हुए हैं, ये सारे बादल जब तक दूर नहीं होते, चित्त स्वयं प्रकाशित नहीं होता। दुःखाचा प्रपंच राखणारे मन, तेथे संशोधन अर्हतांचे। अर्हतों ने यही संशोधन किया। अर्हत किसे कहते हैं? अर्हत उसे कहते हैं जो जीवन मुक्त हुए हैं, जो अपने जीवन में राग द्वेष मोह से उस परे पहुंच चुके हैं, ऐसे अर्हत हैं जिन्होंने निब्बान प्राप्त किया है और वो दुखों का प्रपंच इस तरह से छोड़कर राग द्वेष मुक्त हुए हैं। और ये अर्हतों का संशोधन है कि निब्बान सबसे बड़ा सुख है। विकार निरामय करिता सुख, मोह माया दुख लया दाई। विकार निरामय होने के बाद में हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं, मोह माया से दूर रहकर दुख से मुक्त हो सकते हैं। तृष्णा शक्ति विझते प्रदीपापरी, तेते सुख धरी निब्बाणाचे। और तृष्णासक्त हो जाए, निरासक्त हो जाए, जो अटैचमेंट है उसको समाप्त करने के बाद में जिस तरह से जलते जलते दीपक शांत हो जाता है, और उसी शांति को पाने के लिए अर्हत निब्बान प्राप्त करते हैं, ऐसा ही सुख आप लोग धारण करें। बोधि रत्न मणे सब दुख अंत, सुखदानिवांत भेटे सुख। इसलिए कवि कहते हैं कि सारे दुखों का अंत करने के बाद ही हमें सुखदा निर्वाण प्राप्त होता है, और वो सुख हमें प्राप्त होता है। निब्बानं परमं सुख, निर्वाणी परम सुख। मनाचा उसासा स्मृति श्वासोश्वासा युगंधरा। हे मेरे जीवन के विश्वास और मेरे मन भर के श्वास, स्मृति युक्त श्वास। ये युगंधर के क्रांतिकारक बाबा साहब। जपावे किती बाबा हृदयचे ध्यास, हा बुद्धि विलास ठरू नये। बाबा साहब कितना और आपका सिमरण करें, इस हृदय की, इस हृदय की जो धड़कने हैं इस तरह आपकी याद में पेश है। ये बुद्धि विलास कोई न गए। चित्त कोंदणात जागा तुझी आहे, मनाच्याच डोही अंतरी गाम। इस मन में, इस चित्त के अंदर जो जगह है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जगह है। और जो मन है, जो डीप में, जो जिस तरह किसी बड़े दरिया में, जिस बड़े नदी में काला पानी होता है, उस अंदर में इस तरह डोह कहते हैं उसको मराठी में, वो उस तरह बाबा साहब मन के डोह में दिखते हैं, तो बाबा साहब नजर आते हैं। दडलेल्या सरी येती श्रावणात, तैसे या मनात पावसाळे। जिस तरह श्रावण मास में बारिश आती है और फिर निकल जाती है, फिर बारिश आती है, उसी तरह मेरे मन में ये बारिश है। आंबेडकरवादी आंदोलन की ये बारिश है। महूच्या मातीचे ते सोनेरी कण, आमचे जीवन उद्धाराया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस महू में जन्म पाया है, तो उस महू का जो ऐतिहासिक महत्व है कि महू में बाबा साहब जहाँ जन्मे, वहाँ मिलिट्री कैंप में जिस दिन बाबा साहब का जन्म हुआ, तोहफाओं की सलामी 14 अप्रैल को उनको अचानक मिली। तोहफाओं की सलामी दी गई, और उस मिट्टी के जो सोने के जो ये कण हैं, हमारे जीवन को धन्य करने वाले हैं। सवे आमची नाती होतील दृढ, हे नजरे आड विश्व जाता। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में ऐसे रिलेशन, ऐसा रिश्ता, ऐसा नाता बाबा साहब के साथ में है, चाहे ये दुनिया खत्म हो जाए मगर बाबा साहब की रिश्तेदारी चलते रहेगी। प्रदीप तुझाच पायी विहारात, सदा दिन रात प्रज्वलित। और इसलिए बाबा साहब मैं दिन रात इस बुद्ध
बुद्ध विहार में आपके नाम का प्रदीप जलाता हूँ और ये प्रज्वलित रहे हमेशा। आपकी ज्योति, आपके ज्ञान की ज्योति है, चाहे कुछ भी हो जाए, करवटे दुनिया की तेरा कसर ढा सकती नहीं, और आंधियाँ बाबा तेरे चिरागों को बुझा सकती नहीं। ऐसा ये बाबा साहब की यादों का चिराग जलते रहेगा। अमुचा स्पंदनात त्या चित्रधारा, त्या सीना किनारा दरिया तट। और हमारे मन में, हमारे धड़कनों में जो चित्तधारा है, उसमें बाबा साहब ऐसा समंदर है जिसको कोई किनारा नहीं, असीम है। बाबा साहब के विचार असीम है और बाबा साहब की मन की दरिया दिली है कि उन्होंने उस चैत्य भूमि के सागर के पास में जाकर खुद सागर होना पसंद किया है। वो चैत्य भूमि को भी अभिवादन है। बोधि रत्नमणि कोई दम छाक, भीममय घाट बांधता नाम। बाबा साहब, हमें तो दम भर जाता है आपके मिशन का रास्ता चलते चलते। ये आपका मिशन जो है ये कभी अधूरा नहीं रहेगा। समाज के सारे लोग, आपने जैसा कहा था कि मेरे बाद में घर घर में अंबेडकर पैदा होगा, वही अब घर घर में अंबेडकर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एडवोकेट और बहुत बड़े बड़े IAS अधिकारी जो है, अपने समाज की सेवा करने वाले अच्छे आर्टिस्ट लोग जो है, कलावंत लोग हैं, कवि है, साहित्यकार हैं और गायक है, भिक्खु है। ऐसे लोगों से बाबा साहब का एक काफिला आगे बढ़ते रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, बेहद मुसीबतों का सामना करते हुए मैंने ये काफिला मेरे साथियों को यहाँ तक लाया है। अगर तुम्हें आगे ले जाना हो तो आप ले जा सकते हैं और हिम्मत बांधो, इसे आगे ले जाओ। नहीं ले जा सकते तो मैंने जहाँ लाया है वही उसे रुकाओ, मगर पीछे कदापि उसे मोड़ने की कोशिश मत करो। ये बाबा साहब के ये विचार रूपी रथ को, बाबा साहब के विचार रूपी मिशन को, बाबा साहब के ये ज्वाला में अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अम्बेडकरवादी बौद्ध बने, निष्ठावान बौद्ध बने और विश्व के सारे कोने कोने में हमारा अम्बेडकरी युग पहुँचे। जिस तरह ये नीले बादल होते हैं, ऐसा नीला अम्बेडकरी युग इस विश्व के ज्ञान क्षितिज पर 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर समता में युद्ध यहाँ पे किया था। उस युद्ध की जीत होने वाले महा बुद्ध जो है, इसके रूप में ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोधिसत्व कहलाते हैं। ऐसे बोधिसत्वों को बुद्ध शासन की चिंता होती है। बोधिसत्व होते हैं जो लोगों के आंसू पोंछते हुए निकल जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते, और आए तो बुद्ध बन के आते हैं। इसलिए इस युग के बुद्ध ही थे बाबा साहब। ऐसे महाबुद्ध को हम अभिवादन करते हुए फिर एक बार आप सबके प्रति हम मंगल का ब्रह्मिंद देवेंद्र नरेंद्र राजं बोधिं सुबोधिं करुणागुणगं। बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिवारी वंदामि। तदुपरांत श्रद्धा के सच्चे भाजक एवं भारतवर्ष में सद्धर्म को पुनः स्थापित करने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के श्रेष्ठ कर्मों को याद करते हुए आज धम्म श्रवण के लिए उपस्थित हुए सभी उपासक एवं उपासिकाएं, श्रद्धावानों, किसी भी धर्म के उपदेश हो या किसी आराध्य देव की उपासना हो, उसको मानने से पहले, उसकी पूजा करने से पहले जो समझदार व्यक्ति है
उनको अपने पूज्य जिसकी पूजा करता है उसके बारे में सर्वप्रथम जानना चाहिए, फिर उसको छानना चाहिए, उसके बाद मानना चाहिए। अब प्रश्न पैदा होता है कि क्या जानना चाहिए, क्या छानना चाहिए और क्या मानना चाहिए। इसके लिए एक कसौटी है, ये 5 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले अपने आराध्य यानी जिसकी पूजा करता है उसका जन्म कब हुआ यह जानना चाहिए। दूसरा प्रश्न, उसके माता पिता कौन हैं यह भी जानना चाहिए। और कहाँ उसने शिक्षा प्राप्त की इसकी जानकारी होनी चाहिए। और क्या उसने सामाजिक कार्य किए, बहुजन हिताय बहुत से लोगों के लिए क्या उसने कार्य किए इसकी जानकारी होनी चाहिए। और 5वां प्रश्न, कब उसकी मृत्यु हुई, यानी कब इस भौतिक देह को त्याग कर संसार छोड़कर गया। इन 5 प्रश्नों को जाने बगैर अगर कोई व्यक्ति किसी आराध्य की, देवता की पूजा करता है तो वह अंधविश्वास और अंधश्रद्धा ही है। और इसी अंधश्रद्धा ने भारत का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है। तो व्यक्ति इन 5 प्रश्नों का खूब ठीक से चिंतन मनन करे, जाने समझे और उसके बाद माने। तो अन्य देवी देवताओं के बारे में तो लोग जानते ही होंगे। बुद्ध को कैसे जाने, कैसे माने, उसके बारे में संक्षिप्त विवरण मैं आपको बताता हूँ। बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में उस समय कपिलवस्तु जो कौशलगढ़ राज्य का एक जनपद था, उसमें महाराज शुद्धोधन और उनकी अग्रमहिषी यानी कि महारानी महामाया के गर्भ से ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व लुम्बिनी नामक जो आजकल नेपाल में पड़ती है वहाँ जन्म ग्रहण किया। और उनकी माँ का 7वें दिन देहावसान हो गया। उसके बाद उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए। 16 वर्ष की अवस्था में उस समय की सबसे अप्रतिम सुंदरी यशोधरा जो सुप्रबुद्ध की पुत्री थी, उसके साथ उनका विवाह हुआ। और 29 वर्ष की अवस्था में उनको एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था। राहुल के पैदा होने के बाद ही 29 वर्ष की अवस्था में आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया। और गृह त्याग का कारण भी सर्वविदित है कि संसार में उन्होंने दुखों को देखा। संसार में दुख है, भाई बहन से, बहन भाई से, माँ बेटे से, बेटा माँ से, दुनिया में सब जगह लड़ाई झगड़े, बहुत कलह देखा, बहुत दुख देखा। उन्होंने सोचा कि संसार में दुख है, इस दुख का कोई ना कोई अवश्य कारण होगा, और अगर मैं कारण खोजकर उसका निवारण कर लेता हूँ तो दुनिया को दुख से मुक्त कर सकता हूँ। ऐसा मन में विचार करके दुख का अंत निकालने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। और सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में उन दिनों के बहुत प्रसिद्ध एक आचार्य थे आलार कलाम, उनके आश्रम में जाते हैं। उनके आश्रम में जाकर जितना वो जानते थे उतना ध्यान सीखा, लेकिन दुख से मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। उनको भी छोड़कर फिर उन दिनों के एक और प्रसिद्ध आचार्य थे उद्धव रामपुत्र, उनके पास जाते हैं, वहाँ भी ध्यान सीखा। लेकिन इन दोनों ही आचार्यों ने उन्हें दुख से मुक्ति का मार्ग नहीं बता पाया। ऐसी स्थिति
स्थिति में उन्होंने उन दोनों ही आचार्यों को छोड़कर स्वयं ही ज्ञान प्राप्ति का मार्ग खोजा और वहाँ से पूर्व की तरफ जो निरंजना नदी बहती है वहाँ पहुँचे। बहुत कठिन तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या की। इन 6 वर्षों में बुद्धत्व लाभ प्राप्त करने से पहले के जो 6 वर्ष उन्होंने तपस्या में बिताए, बहुत कठिन तपस्या की। और एक समय ऐसा आया उर्वेला में जो पीपल का वृक्ष था निरंजना नदी के किनारे, वहाँ बैठकर उन्होंने ध्यान साधना की। और वह वैशाख पूर्णिमा की रात्रि जिसमें वह सभी दुखों से स्वयं मुक्त हो गए और संसार को दुख से मुक्त कराने के लिए मार्ग प्राप्त कर लिया। जब मार्ग प्राप्त कर लिया उसके बाद स्वयं का तो दुख दूर हो गया, लेकिन समाज का, लोगों का दुख कैसे दूर हो, इसके उद्देश्य के लिए वहाँ से उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी के पास है सारनाथ है, वहाँ उनके पहले के जो 5 साथी थे जो उनको छोड़कर चले आए थे कि ये तो अब खाने पीने लगा है, थोड़ा रास्ते से हट गया है, कठिन तपस्या छोड़ दी है, ऐसा कुछ सोच करके वो चले आए थे। उनको उन्होंने पहला उपदेश दिया जो धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वही पहला उपदेश था जिसको भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन भर अपनी बुद्धत्व लाभ प्राप्ति के बाद 45 वर्ष तक लगातार बांटते रहे और उसी का विस्तार करते रहे। तो उन 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में धम्मोपदेश किया और इस तरह से धम्म का प्रसार शुरू हो गया। खुद भी लोगों को बांटते रहे, जीवन भर लोगों को बांटते रहे। और भिक्षुओं को भी कहा, भिक्षु चरत भिक्ख बेचारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय देव अनुसारम देशे धम्मम आदि कल्याणम वज्जे कल्याणम पर्यवसान कल्याणम सा अत्थम सा व्यंजनम केवल परिपूर्णम ब्रह्मचर्यम प्रकाशित। अरे ऐसे धर्म का भिक्षु, ऐसे सद्धर्म का प्रचार करो अपने हित के लिए, लोगों के हित के लिए, जो आदि कल्याण शुरू में प्रारंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। ऐसे धर्म का उपदेश करो और एक रास्ते से 2 नहीं जाना, अलग अलग रास्ते से जाओ। कितनी लोग कल्याण की भावना, कितनी लोग कल्याण की भावना। तो ऐसे ही 45 वर्षों तक स्वयं भी धर्म का प्रचार करते रहे, लोग कल्याण करते रहे, भिक्षुओं को उपदेश करते रहे। और ऐसे करते 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 वैशाख पूर्णिमा को ही जो आजकल बहन कुमारी मायावती जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुशीनगर जो एक पहले छोटा सा गांव था, उस गांव को जिला बना दिया कि भगवान का इतिहास इससे जुड़ा रहेगा जब भी कोई पूछेगा। क्योंकि पहले कुशीनारा समय भी बहुत बड़ा गांव नहीं था, आज भी वो गांव बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत पहले कभी बहुत बड़ा था। तो मायावती ने इसको अमर करने के लिए इस इतिहास को दोबारा लोगों के सामने रखा और उस गांव को जिले का नाम कुशीनगर नाम देकर जिला बना दिया। तो उस गांव में कुछ जो कुशीनारा उस वक्त कहलाता था, आज कुशीनगर है, वहाँ भगवान ने पंडितवान को प्राप्त किया। तो एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि ऐसा महापुरुष जो राजा का पुत्र है, लेकिन जंगल में एक साल वृक्ष के नीचे होता है। देखो, राजा का पुत्र है और ग्रह त्याग करके ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो भी जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त करता है। राजकुमार है, अब ग्रह त्यागी हो गया और मरता है, तो वो भी साल वृक्षों के जो 2 वृक्ष थे उन जोड़ों के बीच में बैठ करके निब्बान को प्राप्त करता है। एक और अद्भुत बात जो संसार में शायद ही किसी के साथ हुई हो, भगवान बुद्ध का जन्म
वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई और परिनिब्बान जो संसार चक्र को छोड़कर संसार से हमेशा के लिए देहपात हुआ वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। ऐसे महापुरुष इसीलिए उस पूर्णिमा को त्रिविध पवित्र पूर्णिमा कहलाती है और कहा जाता है। बौद्धों में यह त्यौहार सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। तो श्रद्धावानों, बुद्ध के बारे में ये संक्षेप परिचय और बुद्ध के बारे में अधिक जानकारी के लिए बुद्ध विहारों में जहाँ भिक्षु लोग रहते हैं उनसे संपर्क करके भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी ली जा सकती है। और भी अन्य बौद्ध विद्वान हैं उनसे भी भगवान के बारे में विस्तार से जानकारी ली जा सकती है। और श्रद्धावानों, संसार में जितनी सेवा मनुष्य की बुद्ध ने की है उतनी किसी ने नहीं की, कोई नहीं सेवा कर सकता। संसार में बुद्ध का उत्पन्न होना सबसे अधिक सुखदायी होता है। एक बार की घटना छोटी सी, अनाथ पंडक के द्वारा बना हुआ जेतवन आराम श्रावस्ती का, वहाँ एक भिक्षुओं को उपदेश करने के लिए एक शाला, एक उपदेश देने के लिए एक सभागार था। वहाँ 500 भिक्षु बैठकर और चर्चा करने लगे। कहने लगे कि कोई कहता कि राजभोग ही सबसे सुखदायी है, तो कोई कहता नहीं, राजभोग सुखदायी नहीं है, काम भोग, कामों का भोग करना, काम भोग ज़्यादा सुखदायी है। तो कोई कहता काम भोग ही उतना सुखदायी नहीं है, अच्छे अच्छे व्यंजनों को खाना, वही नशे पत्ती का सेवन करना, मांस आदि का सेवन करना, यही सुखदायी है। तब तक भगवान पधारे और भगवान ने कहा, भिक्षु क्या चर्चा कर रहे थे? क्योंकि उनके आने पर चुप हो गए थे वो। भिक्षुओं ने बताया, जो कथा चल रही थी उन्हें बताया पूरा, उसके बारे में बता दिया। भगवान ऐसे ऐसे हम लोग सबसे अधिक सुख क्या है उस सुख के बारे में चर्चा कर रहे थे। भगवान ने कहा, भिक्षु जिस सुख की तुम चर्चा कर रहे हो ये सच्चा सुख नहीं है, ये तो बहुत बहुत अल्प है, बहुत थोड़ा है, क्षणिक है। सच्चा सुख जानना चाहोगे? भिक्षुओं ने कहा, भंते जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने धम्मपद का बुद्ध पद है उसकी 16वीं गाथा, जिसको मैंने ऊपर कहा था, उस गाथा का उच्चारण किया। क्या कहा? सुखो बुद्धानंदोपाद सुखा सद्धम्म देशन सुखा समकस्स सामग्री समज्ञानं तपो सुखो सुखा बुद्धानंदोपाद। और ये संसार में बुद्ध का उत्पन्न होना सुखदायी है और उनके द्वारा उपदेश किया जाने वाला धर्म वह भी सुखदायी है। और संगता का युक्त, एकता युक्त होना सुखदायी है और एकता युक्त होकर समग्रता के साथ तपस्या करना ये भी सुखदायी है। तो ये सुख संक्षेप में कहा, बुद्ध का उत्पन्न होना कैसे सुखदायी है और अन्य काम भोग का सुखदायी कैसे हो सकता है। जरा सोचो, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि राज सत्ता का सुख होना ही सुखदायी है, तो बड़े बड़े महाराजे हुए, उनको सुखी होना चाहिए था। क्यों ग्रह त्याग किया? तमाम राजे महाराजे अपना घर परिवार राजपाट छोड़ करके और भिक्षु बन गए, सन्यासी हो गए। और ये राज सत्ता इतनी सुखदायी थी तो इतने भारी, इतने बड़े बड़े युद्ध क्यों हुए? क्या आवश्यकता थी इनकी? छोटे से राज्य में राज सत्ता का सुख प्राप्त कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि ये सच्चा सुख नहीं है। राज सत्ता का सुख सच्चा सुख नहीं है, इसमें स्थायी सुख नहीं मिलता। और अगर काम भोगों का सेवन ही सुखदायी होता तो संसार में जो वैश्याएं होती हैं वो सबसे अधिक सुखदायी होनी चाहिए थी, क्योंकि काम भोग का सेवन वो अधिक करती है। लेकिन क्या किसी ने उनके हृदय को टटोल कर देखा है कि वो सुखी हैं? अरे वो तो इतना काम भोग का प्रयोग करने वाली स्त्रियां, वैश्याएं
आम स्त्रियों से अधिक दुखदायी, अधिक दुखी रहती हैं, बहुत पीड़ित रहती हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये भी सुखदायी नहीं है। काम भोग का सेवन करना, काम भोग का प्रयोग करना सुखदायी नहीं है। और अगर कोई ये कहे कि अच्छे अच्छे व्यंजनों का प्रयोग करना, अच्छी वस्तुओं को खाना, मांस आदि, मदिरा आदि इनका सेवन करना ही सुखदायी है, तो ये भी झूठी बात है, बिल्कुल सुखदायी नहीं है। क्योंकि अब किसी भोजन को खाते हैं तो सभी जानते हैं कितना ही अच्छे से अच्छा भोजन हो और गले से नीचे उतरने के बाद उसका स्वाद नहीं रहता। और खाते खाते ही या खाने के बाद इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन होने पर भी अगर कोई उल्टी कर देता है तो वही उत्तम भोजन घृणा का पात्र बन जाता है, उसे कोई नहीं खाता। अगर इतना ही अच्छा था, इतना ही सुखदायी था, उठाकर खा लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं खाता। इसका मतलब ये है कि अच्छा भोजन भी सुख नहीं देता, इससे पूर्ण तृप्ति नहीं होती, दुखों से मुक्ति नहीं होती। तो दुख से मुक्ति कब हो सकती है? इसके लिए बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में आना चाहिए। और ये धम्म बड़ा कल्याणकारी है, बड़ा कल्याणकारी है। बुद्ध ने जितनी संसार में लोगों की सेवा की उतना कोई नहीं कर सका। चक्रवर्ती सम्राट भी हुए, उन्होंने लोगों की सेवा की, कुछ लोगों को सुख दे सके, लेकिन दुख से मुक्त नहीं कर सके। एक भी व्यक्ति को दुख से मुक्त नहीं कर सके। अगर आज आप भोजन देते हैं, शाम को फिर भूख लगाती है, कपड़ा देते हैं, कुछ समय बाद फट जाता है, और घर मकान आदि बना देते हैं, कुछ समय वो भी गिर जाते हैं, कपड़ा देते हैं, फट, सब कुछ ऐसे नष्ट हो जाता है। व्यक्ति दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। अरे दुख तो ये व्यक्ति के जन्म दर जन्म चलते रहते हैं और तब तक चलते रहते हैं जब तक वह निर्वाण को प्राप्त नहीं कर लेता। अर्थात जब तक वह राग द्वेष मोह से, तृष्णा से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक दुख से मुक्त नहीं होता। और तृष्णा से मुक्त करने का मार्ग केवल और केवल बुद्ध ही बता सकते हैं, और बुद्ध के धम्म में ही है। बुद्ध की कोई भी ऐसी देशना नहीं होती जिसमें राग द्वेष मोह से मुक्ति का मार्ग न बताया गया हो। अगर ऐसा नहीं है तो बुद्ध की देशना नहीं हो सकती। तो बुद्ध धम्म संघ के बारे में समझें और मार्ग पर चलें। तो बुद्ध ने जो भी उपदेश किया है वो शील सदाचार पर आधारित है। शील सदाचार के माध्यम से ही दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। जरा सोचो, एक सुखी परिवार, सुखी घर कैसे हो सकता है? जहाँ लोग हिंसा करने वाले रहते हों, या जैसे कहिए बूचड़ खाना, जहाँ कत्ल किया जाता हो, जहाँ मारा जाता हो लोगों को, क्या वह सुखी घर हो सकता है? कदापि सुखी घर नहीं हो सकता। या एक चोरों का अड्डा, जहाँ चोर रहते हों, जहाँ चोरी करने वाले लोग रहते हों, चोरी करने वाले हों, क्या वह सुखी घर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। या वैश्यालय, क्या वह सुखी घर होता है?